हाँ सर, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और धन्यवाद। इसके साथ ही जो है कि सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके इस विद्यालय में कितने गरीब बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं? आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं मुख्तार अहमद हूँ, न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और यही रामनगर स्थित विद्यालय गरीब बच्चों को के लिए ही पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। मनीष जी को और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस विषय पर मुझसे चर्चा करने के लिए आए हैं। रही बात सर्व शिक्षा अभियान का, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक ऐसे राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हैं। तो शिक्षा में भी इस तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें गरीब बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए रखा गया है। इस श्रेणी में RTE एक शब्द होता है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें अब जो गरीब अभिभावक हैं वो अपने बच्चों उसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और संबंधित शिक्षा विभाग उन बच्चों का चयन करता है और अप्रूवल करता है और मान्यता प्राप्त विद्यालय को ये निर्देशित करता है कि इन बच्चों को RTE के तहत निःशुल्क पढ़ाएं। तो ये तो सरकार की योजना के अंतर्गत जो हमारी एक्चुअली 2 बिल्डिंग है, प्राइमरी नर्सरी टू 5 और अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8। तो प्राइमरी बिल्डिंग में लगभग 28 स्टूडेंट्स हैं, जो जिसमें LKG में 3, UKG में 6, क्लास 1 में 9, क्लास 2 में 2, क्लास 3 में 2, क्लास 4 में 3 और क्लास 5 में 3। ऐसे 28 बच्चे हैं जो RTE के तहत सरकार द्वारा आदेशित और निर्देशित करने पर हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अपर प्राइमरी में 2 बच्चे, स्वास्तिका सेन क्लास 8 और वाणीश्री गुप्ता क्लास 6, ये 2 बच्चे RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, इन बच्चों को आपके स्कूल की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्या क्या, जैसे जैसे कोई बच्चा फीस न जमा कर पाता हो इस तो? विद्यालय का निर्माण 2007 में इन्हीं उद्देश्यों को लेकर किया गया था कि जो अभिभावक बड़े विद्यालयों के, बड़े बिल्डिंग के विद्यालयों के की बड़ी फीस नहीं दे सकते, किंतु CBSE में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो ऐसा फीस स्ट्रक्चर रखा जाए जो उनके बजट में हो। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने 2007 में 100 रुपीज़ पर मंथ फीस के साथ इसकी शुरुआत की थी। तो 100 बच्चे जुड़े थे। आज हमारे पास 650 वो बच्चे हैं, वो अभिभावक हैं जो बड़े विद्यालयों का बड़ा फीस नहीं दे सकते। किंतु मैं आप दर्शकों को, आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि गरीब बच्चा भी मेधावी होता है। मेधावी और बुद्धिमान होने के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी आय वर्ग का बच्चा जीनियस और बुद्धिमान हो सकता है। जैसा कि आज के इस आधुनिक परिवेश में अब CBSE पैटर्न की पढ़ाई का चलन हो गया है, तो ऐसे में किताबें तो बहुत महंगी हो गई हैं सर। तो क्या इन बच्चों को किताबें भी निःशुल्क मिलती हैं आपके विद्यालय से? विद्यालय तो सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही हैं। चूँकि ये प्राइवेट स्कूल है, चैरिटी इस रूप में हम कर सकते हैं कि हम वही फ़ी अभिभावकों से लेते हैं जो वो दे सकते हैं। कई बार जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है उसका आधा फीस भी के लिए निवेदन करते हैं, तो उसमें वो रिजिडिटी नहीं होती है
कि नहीं इतना फीस आप देंगे तभी पढ़ेंगे, उसको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि ठीक है आप इस फीस में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। और विद्यालय की ओर से आपको हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बच्चे सो कॉल्ड बड़े हाउसेस, बड़े फीस के विद्यालयों के बच्चों से किसी मामले में पीछे ना हों। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वो सुविधा, जैसे हमारे पास कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, स्मार्ट क्लास है और लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम है, पानी की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, टेबल टेनिस, प्लेग्राउंड, इस तरह की फीस में ये सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सुविधा लेने के लिए एक बड़ी फीस चुकानी पड़ती है अभिभावकों को, जो सुविधा न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बहुत ही न्यूनतम फीस में अभिभावकों को उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा सर, आप मतलब इतने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई योगदान आपके विद्यालय के लिए? हाँ बिल्कुल, आरटीई के बच्चों के लिए सरकार कुछ धन आवंटित कराती है, किंतु उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि हमारे पास उतना समय नहीं होता है, और अगर मैंने कलेक्ट किया होता तो सरकार से लगभग 4-5 लाख रुपए इतने सालों में मिल गए होते। पर विश्वास कीजिए, आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने कभी विभाग से आरटीई द्वारा आया हुआ धन प्राप्त किया, तो उसका उत्तर आपको मिलेगा नहीं। मतलब ये सिर्फ आप अपने तरफ से जो जी, आरटीई चूँकि मेरा सरकार का निर्देश और मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए आदेश होता है, और उसका अक्षरशः पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो हम सरकार की प्रशंसा करते हुए, उसकी नीतियों की प्रशंसा करते हुए उनके सभी आदेशों का पालन करते हैं। चलिए सर, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से आपने अपने विद्यालय के बारे में इतनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।